हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो 10 मिनट्स 10 PYQ की सीरीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आज है ये हमारा 5th लेक्चर और यानी कि इस चैप्टर का फाइनल लेक्चर। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर इन विवो फर्टिलाइजेशन। कैजुअली जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आपको ये ठीक लगती है, पर look what NCERT is saying about it. तो intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into ovum. अब देखो, ये लैब कंडीशंस में हो रहा है। लैब कंडीशंस में मतलब ये इन विट्रो कंडीशंस में हो रहा है। और आप जब कैजुअली रीड कर रहे हो तो आपको ये वर्ड दिखाई नहीं दे रहा कि मेन वर्ड ये है। आप सोच रहे हो कि मेन वर्ड ICSI है, उससे रिलेटेड है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स है, यानी स्टेटमेंट 1 हमारे पास फॉल्स है। क्लियर। उसके बाद स्टेटमेंट 2 हमें दी हुई है, इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में एनसीईआरटी क्या कह रही है। तो एनसीईआरटी कह रही है इनफर्टिलिटी केसेस आदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल। ऐसे इनफर्टिलिटी केसेस जिसमें मेल पार्टनर फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा या इंसेमिनेट तो कर पा रहा है पर मेल पार्टनर के पास उसके मतलब मेल पार्टनर जब इजैकुलेट कर रहा है तो स्पर्म काउंट काफ़ी लो है, इसे हम करेक्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। यही यहाँ लिखा है। तो ये स्टेटमेंट हमारी 2 है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, in which of the following techniques the embryos are transferred to assist those female who cannot conceive। ऐसी फीमेल जिसमें जो कंसीव नहीं कर सकती उनके लिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कौन सी टेक्निक में हम करें। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं, जिसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी से आउटसाइड हो रहा है, लैब कंडीशंस पे हो रहा है, पर कंडीशंस ऐसी दी जा रही हैं जैसे बॉडी में ही हो। और IVF इज़ फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी IVF के बाद होता है ET एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इस मेथड में क्या होता है, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। वाइफ या डोनर फीमेल से ओवम लिया जाता है और स्पर्म लिया जाता है हस्बैंड से या डोनर मेल से। कलेक्ट करते हैं इन दोनों चीज़ों को और लैब कंडीशंस में हम जाइगोट बनवाते हैं। अब ये जाइगोट अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे है, मतलब 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेजेस पे है, तो हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, यानी जाइगोट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में, मतलब कि ZIFT जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। उसके बाद अगर एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पे है तो उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में और इसे हम बोलते हैं IUT यानी कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। तो हम देख सकते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किस कंडीशन में हो रहा है, तो वो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र और IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र पे हो रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अ कपल वेयर अ मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये 2017 में पूछा गया और 2023 में इस चीज़ को स्टेटमेंट में यूज़ किया गया। यानी अब मैं हर वीडियो में आप सुनते आ रहे हो कैसे ऑप्शन का PYQ बनता है और कैसे PYQ का ऑप्शन बनता है। आई डोंट थिंक कि अब मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, आपको समझाने की ज़रूरत है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि PYQ कितना इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज़ 99% थिंग्स आर फ्रॉम NCERT ओनली। तो अब देखो, जब मेल पार्टनर का लो स्पर्म काउंट है तो वो किससे करेक्ट होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। मतलब उसके लिए हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स वर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो इज ट्रांसफर्ड इनटू। अब देखो ऊपर भी हमने ये चीज़ डिस्कस किया ना कि अगर 16 ब्लास्टोमियर से ऊपर की स्टेज है तो हम एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। तो ये आएगा अपने पास यूट्रस, क्योंकि 8 ब्लास्टोमियर तक तो हम फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। और अगर 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर हो तो यूट्रस में, यानी कि IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। तो इसका आंसर हो गया यूट्रस। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज। अब देखो गिफ्ट क्या है, सबसे पहली बात गिफ्ट है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। क्या है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। अब जब तक इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, चैन नहीं आएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ओवम कलेक्ट कर रहे हैं डोनर से और उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर। किसकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर,
ऐसी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, पर वो फर्टिलाइजेशन के बाद सुटेबल कंडीशंस बना सकती है, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल कंडीशन उसकी बॉडी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो उसमें हम गिफ्ट यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र यूज़ करते हैं। पर यहाँ से फुल फॉर्म पूछिए तो हम बता देते हैं, आगे अगर कुछ और पूछेंगे तो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ। IVF का क्या मतलब है? IVF में हम क्या करते हैं, या तो जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र अगर 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज है तो डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में, या फिर एम्ब्रियो जो 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर है इसे यूट्रस में। तो फर्स्ट ऑप्शन है एम्ब्रियो विथ 16 ब्लास्टोमियर इनटू फेलोपियन ट्यूब। देख सकते हैं इसको, पर ये टेक्निकली गलत हो जाएगा क्योंकि 16 ब्लास्टोमियर तक तो नहीं, वो तो हम यूट्रस में करते हैं। बट हाँ ये वो तो हम यूट्रस में करते हैं। उसके बाद ओवम इनटू फेलोपियन ट्यूब नहीं, ये तो गैमेट वाला था जब हम ओवम को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर जाइगोट इनटू फेलोपियन ट्यूब सही है, और जाइगोट इनटू यूट्रस गलत है क्योंकि एम्ब्रियो को यूट्रस में करते हैं 16 ब्लास्टोमियर से ऊपर वाली, 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर वाली स्टेज पे। तो ऑप्शन सी ज़्यादा हमें सही लग रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार मैंने आपको प्रूफ दे दिया। देख इमेजिन 7 क्वेश्चंस के अंदर 2 बार यही क्वेश्चन आ चुका है, तीसरी बार है ये। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू ओवरी, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवम, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे केसेस में है जहाँ जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा क्योंकि लो स्पर्म काउंट है ना, तो इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करेक्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सॉरी, ये तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, बेसिकली इसका आंसर होगा हमारे पास डी, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू वेजाइना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में कौन कौन सी टेक्निक्स देखी जा रही है? देखो 3rd या 4th टाइम आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, तो वो है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट या फिर IUT। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। यहाँ IU देख के मत पर वो हो जाना, टिक लगा देना, आगे देख लो IUI है ये, ठीक है, तो ये होगा नहीं इसका। तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका है द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर पे पहले भी हमने क्वेश्चन देख लिया, दोबारा ये रिपीट हो रहा है। इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल हु सर्वाइकल कैनाल इज टू नैरो, नहीं ये नहीं है। हु कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, ये तो गलत है भाई, फॉर सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है पर ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो आंसर आ जाएगा सी, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। टाटा, गुड नाइट, टेक केयर। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली PYQ और रिविजन शीट्स के लिए, और लास्ट मोमेंट में अपनी होप को लॉस मत करना। ओके, ठीक है, चलते हैं। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।